ये जो खाली शेड आप देख रहे हैं, ये शेड कल दो काम करने का काम करेगा। पहला काम ये होगा कि हरियाणा की सियासत का मिजाज बदलने का काम करेगा, हरियाणा की सियासत की तस्वीर बदलने का काम करेगा। और दूसरा, भूपेंद्र हुड्डा फैमिली की सियासत की उल्टी गिनती शुरू करने का ऐलान करेगा। ये शेड रोहतक की अनाज मंडी का है और कल इस शेड के नीचे इनेलो की रैली हो रही है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शोरन। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे इनेलो की कल रोहतक में होने वाली रैली की, हरियाणा के बदलने वाले सियासी नज़ारे की और हुड्डा परिवार की सियासत की उल्टी गिनती की। इनेलो को 11 महीने पहले हर कोई खत्म पार्टी मान रहा था। उसके 2 विधायक बड़ी मुश्किल से बन पाए, लेकिन 11 महीने के बाद ही हरियाणा की सियासत में एकदम जो बड़ा बदलाव आया है, उसकी उम्मीद किसी ने नहीं की होगी। हरियाणा की सियासत में आज से पहले कभी भी इलेक्शन के 1 साल के बाद ऐसा माहौल नहीं बना जब चारों तरफ किसी पार्टी की चर्चा हो और एक बड़े नेता को लेकर बड़ा नेगेटिव माहौल हो। कांग्रेस की सरकार नहीं बनने के चलते जाट समुदाय सबसे ज्यादा नाराज है, क्योंकि बीजेपी को हराने के लिए पहली बार भूपेंद्र हुड्डा के साथ में जाट लामबंद थे और खुलकर वोट दिए थे। इनेलो और जेजेपी को खाली कर जाटों ने कांग्रेस को वोट दिए थे, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के कारण सरकार नहीं बन पाई और जाट बिरादरी इसलिए सरकार नहीं बनने के लिए दोनों बाबू बेटा को कसूरवार मान रहे हैं। और यही वजह है कि अचानक ही अभय चौटाला का सितारा चमकने लगा है। 1 साल पहले अभय चौटाला के अंदर किसी को कोई खूबी नजर नहीं आती थी। सब उन्हें भला मानस तो कहते थे, लेकिन ये कहते थे कि वो बीजेपी को नहीं हरा सकते, इसलिए उनको वोट नहीं देंगे। लेकिन अब 11 महीने के बाद नज़ारा बदल चुका है। अब अभय चौटाला को लेकर लोगों की राय बदल चुकी है और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी को सिर्फ अभय चौटाला हरा सकता है। और यही वजह है कि अभय चौटाला की लोकप्रियता का ग्राफ पिछले 1 महीने में अचानक ही बुलंदी पर पहुंच गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि रोहतक रैली का ऐलान जब अभय चौटाला ने किया था, तो शायद उनको भी इस बात का यकीन नहीं होगा कि रोहतक के अंदर उन्हें ऐसा बम्पर रिस्पॉन्स मिलेगा। पुराने रोहतक जिले यानी रोहतक, सोनीपत और झज्जर में इनेलो और अभय चौटाला दोनों को ही भरपूर रिस्पॉन्स मिला है और इतनी ज़्यादा ज्वाइनिंग इनेलो में पिछले 20 दिनों में हुई है जितनी ज्वाइनिंग पिछले 20 साल में नहीं हुई। यानी अचानक ही रोहतक जिले के या पुराने रोहतक के इलाके के जाटों का मिजाज फिर से बदला है। उन्हें हुड्डा परिवार पर गुस्सा आ रहा है और वो अभय चौटाला को ही अब सबसे बड़ा नेता बनाने के मुहिम पर निकल पड़े हैं। जी हाँ, गांव के गांव लोग इनेलो में शामिल हो रहे हैं। बेशक से बड़े चेहरे अभी तक इनेलो में नहीं आए हैं, लेकिन असरदार चेहरे लगातार कांग्रेस को छोड़कर वो इनेलो को ज्वाइन कर रहे हैं, जिसके चलते पुराने रोहतक एरिया के अंदर एकदम इनेलो का माहौल गर्मा गया है और भूपेंद्र हुड्डा परिवार के लिए खतरे की घंटी बज गई है। इनेलो कल रोहतक में बम्पर रैली करने जा रही है। इस रैली की सफलता को लेकर किसी को शक या शुबा नहीं होना चाहिए, बल्कि नज़र इस बात पर रहेगी कि रैली कितनी सुपर हिट होती है, कितनी भारी संख्या में लोग इसमें आते हैं। और इस रैली की सफलता के साथ ही हरियाणा की सियासत का नज़ारा बदलना शुरू हो जाएगा। साफ तौर पर 2014 का माहौल बनने के आसार पैदा हो गए हैं। यानी इनेलो कल रैली के बाद नंबर 2 की पोजीशन से अगले 4 साल का सफर तय करेगी और हुड्डा फैमिली के लिए कल से उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। चाहे कांग्रेस हाईकमान अब उनको सीएलपी बनाए, चाहे उनके बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बनाए, लेकिन ये हकीकत है कि हरियाणा के जाटों का मोहभंग भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा से हो गया है। और इसलिए इस रैली के बाद हुड्डा फैमिली की सियासत को बड़ा झटका लगेगा और उनकी सियासत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और वो हाशिए पर आ जाएंगे। अब देखना कांग्रेस हाईकमान को है कि भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर वो विश्वास जताकर क्या सीएलपी बनाकर लगातार 5वीं हार के लिए उनके हाथों में कमान सौंपते हैं, या किसी और चेहरे या किसी और समीकरण के साथ वो बीजेपी का मुकाबला करने का फैसला करते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं इनेलो की रोहतक की रैली की, और ये रैली कल इस बात की गवाह बनेगी कि हरियाणा की सियासत में बड़ा बदलाव आएगा और अगले 4 साल तक इनेलो लगातार हरियाणा की सियासत को गरमाए रखेगी और बीजेपी की सरकार के लिए परेशानियां पैदा करेगी, सरकार के फैसलों पर सवाल निशान उठाएगी और अभय चौटाला अपनी जिंदगी के गोल्डन पीरियड का सामना करेंगे। वो हरियाणा के सबसे चर्चित नेता अगले 4 साल रहेंगे। यानी कल की रैली के बाद हरियाणा की सियासत बदली हुई नजर आएगी, इनेलो टॉप में भागती हुई नजर आएगी और अभय चौटाला की लोकप्रियता शिखर पर नजर आएगी। और इस सारे तामझाम के बीच में भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कतें आएंगी और कांग्रेस लगातार कमज़ोर होती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस वोट बैंक ने
2024 में बीजेपी को हराने के लिए वोट दिए थे, वो चारों बड़े सामुदायिक वोट बैंक अब इनेलो के साथ लामबंद होते हुए नजर आएंगे। यानी कल की रोहतक की रैली हरियाणा की सियासत में नया इतिहास रचने का काम करेगी और नए बदलाव का आगाज करेगी। आप रोहतक रैली को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। कल की इनेलो की रोहतक की रैली में कितनी संख्या में लोग आ सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। कल की रैली भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के लिए किस तरह की खतरे की घंटी बज जाएगी, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप कल की रोहतक रैली का लाइव देखने के लिए खरी न्यूज़ के साथ जरूर बने रहिएगा। आप रोहतक रैली के विश्लेषण को जानने के लिए भी, इम्पैक्ट को जानने के लिए भी खरी न्यूज़ को जरूर देखिएगा। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।